बेसिकली इसके बारे में तो सर ही बताएंगे, सर जफर अहमद सिद्दीकी साहब बताएंगे। मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, लेकिन वो बहुत छोटा इंट्रोडक्शन है। मैं खुद चाहूँगी कि सर अपने बारे में खुद आके बताएं, लेकिन छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सर बेसिकली कॉर्पोरेट ट्रेडर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, डायरेक्टर ऑडिट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, डेप्यूटी कन्वीनर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स कमेटी, मेंटोर एंड ट्रेनर ऑफ नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइज डेवलपमेंट। ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मैं सर कहूँगी सर जफर अहमद साहब को, और सर का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा अगर आप इसको बहुत गौर से सुने। मैं चाहूँगी, गुजारिश करूँगी और रिक्वेस्ट के साथ बुलाना चाहूँगी हमारे गेस्ट स्पीकर सर जफर अहमद सिद्दीकी साहब को विथ योर ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अस्सलाम वालेकुम जी पार्टिसिपेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आप लोगों का जोश और जज्बा देख के बड़ी खुशी हो रही है। आप लोग जिस तरीके से मेरे सेशन शुरू होने से पहले ही यहाँ पे जो है वो साइलेंस मोड पे बैठे हुए हैं, हेड डाउन पोजीशन के ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा टर्निंग योर आइडियाज़ इनटू बिज़नेस शुरू हो और हम सुने कि जफ़र सिद्दीकी साहब हमें क्या मशवरे देंगे। ये बड़ा अप्रिशिएटेबल है माशाल्लाह से, और आप लोगों की तारीफ़ जो है आपकी इंतज़ामें भी कर रही थी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसा आपको पता ही है, वो है टर्निंग योर आइडियाज़ इनटू बिज़नेस। और आप माशाल्लाह सब मुझे जवान नज़र आ रहे हैं, बल्कि आप में से काफ़ी लोग तो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां सब बड़े स्पिरिट के साथ बैठे हुए हैं। ये जो उम्र है ना, ये है ख्वाब देखने की उम्र। तो ये वो उम्र है जिसमें सबसे ज़्यादा तवानाई होती है, सबसे ज़्यादा उमंगें होती है, सबसे ज़्यादा ख्वाब देखते हैं। आपने क्या करना है, उन ख्वाबों को डस्टबिन में नहीं डालना है। आपने अपने जो दूसरे ख्वाब देख रहे हैं ना, वो भले ही आप अब्बा अम्मी से पूछ के डस्टबिन में डाल दें, मगर जो आप प्रोफेशनल ख्वाब देख रहे हैं ना, वो आपने फ्रीज़र में रखना है और एक एक करके इस्तेमाल करना है। उसमें जो आप सबसे पहले तो ये है कि आप तय कर रहे हैं कि आप लोग के आपने बिज़नेस करना है। इतने अच्छे इदारे के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, तो आपने बिज़नेस करना है और उस बिज़नेस को अभी शुरू करें, 1 साल बाद शुरू करें, 10 साल बाद शुरू करें, लेकिन आपने बिज़नेस करना है। तो आपके जो बिज़नेस के वो हैं ख्वाब हैं, आइडियाज़ हैं, उनको जो ना वो हमने एक एक करके डिस्कस करना है, अभी इंडिविजुअल नहीं करना है। अगर आपने अभी से आइडियाज़ देख लें, हमारा ये पहले देखें स्लाइड है, डू यू हैव बिज़नेस आइडियाज़, तो उस पर लिखा है इफ़ यू हैव एन आइडिया इट मीन्स यू हैव ऑलरेडी टेकन दी फर्स्ट स्टेप। शाबाश मिस, आपने बिल्कुल सही पढ़ा इसको। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका, आपने आधा काम तो कर लिया जो ख्वाब देखे हैं आपने बिजनेस करने के, ठीक है ना। दूसरा है अंटिल यू टेक एक्शन कॉमा योर आइडियाज विल रिमेन एज आइडिया। अगर आप जब तक कि योर आइडियाज विल रिमेन एज, जब तक आप इस पर अमल नहीं करेंगे, जब तक ख्वाब को आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, उसको अमली जामा नहीं पहनाएंगे, वो ख्वाब ही रहेगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा होता और कायदे आज़म उसकी ताबीर नहीं बजा लाते, नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान तो आज़ाद नहीं होता ना। तो इसी तरीके से हमने करना है। तो हमारी माशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है कि आप सब लोग इसको सब अपने अपने आइडियाज़ लिख नोट करें। हम इस सेशन के आखिर में इसको डिस्कस भी करेंगे। तो हम फर्स्ट करते हैं कि यस योर आइडिया इज़ फाइनलाइज्ड। आपका जो आइडिया है, समझे, थोड़ी देर के लिए आपने जहन में रख लें कि फाइनलाइज हो गया। हमें ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात के ऊपर है कि आपके पास एक आइडिया ज़रूर हो। अगर आइडिया नहीं है तो समझ लें आपके अंदर जो है ना कारोबार करने की उमंग नहीं है, और ये उम्र उमंग वाली है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, हो गया। अब हम देखते हैं हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे बैठे हैं सब लोग। हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं कि हेयर आर, क्यों बैठे थे, पढ़े कोई ज़बरदस्त, टू टर्न योर बिजनेस आइडिया इनटू रियलिटी। क्या हमने इसलिए बैठे हुए हैं कि जो ख्वाहिशें हैं ना, उनको क्या करना है, रियल करना है। आप हज़ारों ख्वाहिशों वाला शेयर मत कीजिएगा। आप एक ख्वाहिश को पैदा कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, प्रायोरिटी रख लें। पहले मैंने ये बिज़नेस करना है, दूसरे पे ये करना है, तीसरे पे ये करना है। अपने ख्वाब देखें, जागती आंखों से भी ख्वाब देखा करें कि भाई मुझे ये करना है। हाँ ठीक है, हार जीत पे मत जाइएगा। तो ये हो गई अगली बात। सबसे पहले जो पॉइंट है ना, सबसे पहले वापस आ रहा हूँ मैं इसके ऊपर, देखिएगा यहाँ पे बुनियादी तौर पर तकरीबन 10 पॉइंट्स हैं। ये 10 पॉइंट्स में 5-5 मिनट लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग जो ना वो 50 मिनट में आप लोग की ऑफ हो जाएगा। पहला है फाइंड, पहला कौन सा नज़र आ रहा है आप लोगों को, फाइंड द गैप। हर जगह गैप होता है, हर जगह गैप होता है। बिजनेस में हमेशा गैप रहता है,
हमेशा गैप रहता है, क्योंकि लोगों की तवक्कात बढ़ती रहती है, मार्केट एक्सपेंड होती है। आपने ये तलाश करना है कि वो गैप कहाँ है। हो सकता है जस्टन जैसे 50 इदारे यहाँ काम कर रहे हैं, फिर भी 51 जस्टन की भी ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। वो होगा ये कि अभी आप लोग सब अपने कन्वेंस पे आते होंगे, सही है ना। तो हो सकता है जो आप में से जो जस्टन वो है वो पिक एंड ड्रॉप भी देना शुरू कर दे, वो और सहूलतें जो ये नहीं दे रहे वो देना शुरू करते हैं। और ये फितरी सी बात है, हर इदारा हर सारी सहूलतें नहीं दे सकता ना, सारे लोग थोड़ी दे सकते हैं। तो इस तरीके से, इसी तरीके से कोई भी चीज़ हो, देखे ना, अगर कोई फ्रिज की कंपनी खुली हुई थी तो उसके बाद 10 कंपनी और भी तो खुली हैं। अगर एक बिल्डर था तो उसके बाद 20 बिल्डर और भी तो आए। वो कैसे कामयाब हुए थे? उन्होंने देखा यार कस्टमर को क्या चाहिए, जो कस्टमर को चाहिए अब के कस्टमर को, उसमें ये चीज़ मिस है। पहले जो जफ़र बिल्डर वाले थे ना, फ़र्ज़ करें मेरे बिल्डर कंपनी थी, जफ़र बिल्डर वाले थे, वो क्या कर रहे थे, वो ये तो दे रहे थे, मगर ये नहीं दे रहे थे। ABCD दे रहे थे और 1 2 3 नहीं दे रहे थे। जब आप वो भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब है गैप हमेशा रहता है कोई भी, क्योंकि आज जो हमें मुतमईन कर रहा है वो हमारे आज की नीड्स और डिज़ायर के हिसाब से मुतमईन कर रहा है। कल आपको और ख्वाहिशें पैदा हो जाएंगी। आपका मोबाइल बिल्कुल सही है ना, सही काम करता है ना, कल आपकी ख्वाहिश बढ़ जाती है तो आप अपना मोबाइल को चेंज कर लेते हैं, हालांकि वो ख़राब नहीं हुआ है। इसका मतलब हुआ कि मोबाइल कंपनियों के पास फिर गैप पैदा हो गया। उन्होंने 27 जून 2022 तक की जो असेसमेंट थी, उसके बाद उन्होंने आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक उन्होंने कोई और चीज़ भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर ली, जो 28 जून को लॉन्च कर दिया। तो आप कहते हो यार ये तो पुराना हो गया, आपके दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं। तो हम यही तो करते हैं, हम सबके पास इतने सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारे सबके पास कपड़े हैं, और उसके बाद फिर कोई नया डिज़ाइन आएगा भी किसी कंपनी का, तो हम वो लॉन ले लेंगे जाके। तो इसका मतलब है गैप कहीं था, कहीं डेवलपमेंट हुई। तो याद रखें सबसे पहला कौन सा पॉइंट है जी, नो द डिफरेंस, फ़र्क पैदा, गैप कैसे पैदा होगा ये उसी का तसलसल चल रहा है। देखिए पॉइंट नंबर 2 है, हमेशा ये देखें कि जो आपको अभी जो डिलीवर करना है ना, जो भी अभी दे रहे हैं ना, उनके और मौजूदा के दरमियान में फ़र्क पैदा करें, डिफ्रेंसिएशन जैसे पैदा करें। आपका जो भाई बिज़नेस कामयाब नहीं हो सका ना, उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें तलाश कीजिएगा। ये 7.5 लाख रुपए का नुकसान इज़ नो इशू। इशू ये है कि हम मोटरसाइकिल में टक्कर होती है हमारी सीखते हुए, तो वो आपको अच्छा ड्राइवर बना रही होती है। गिरते ही शहसवार हैं मैदान जंग में, सही है ना। वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो आपका भांजा भतीजा घुटनों के बल चल रहा है वो कभी गिरेगा? वो तो चल ही नहीं रहा, तो गिरेगा कैसे? तो आप जैसे जवान लोग जो है वो क्या होंगे, वही गिरेंगे, वही उठेंगे, वही गिरेंगे, वही उठेंगे। ये ख्याल रखिएगा, चैलेंजिंग बने आप। तो गैप के साथ में जब होगा, जब डिफ्रेंसिएशन होगी। अगर मैं यही शर्ट अगले सेशन में पहन के आ जाऊँ तो आप लोगों के सर के पास एक ही शर्ट है, और मैं दूसरी पहन के आ जाऊँ जब ब्लू लाइन वाली हो, लेकिन लाइन है, फिर क्या हो, बजाय वर्टिकल होने के हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे नहीं वो सर की वर्टिकल थी, ये हॉरिजॉन्टल है। उसका जो ट्रेडिशनल कॉलर था, इसका शेरवानी कॉलर है, तो ये दूसरी है, फिर आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे ही हम हमेशा अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर क्या करते हैं, अपने फ़र्क पैदा करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? ज़बरदस्त। थर्ड क्या है, अंडरस्टैंड योर बिजनेस। यहाँ बहुत बड़ी हम अपने आप को चीज़ें समझ रहे होते हैं। हम चीते ज़रूर हैं, हमें कमांड है, मगर हमें एक ही चीज़ पे कमांड है ना। जिस चीज़ पे हमें कमांड होगी उस चीज़ पे कमांड होगी भाई। बाकी पूरे कारोबार में है, फिर हमारी प्रोडक्ट क्या हो, उसकी प्राइस क्या हो, उसकी प्लेस क्या हो, उसकी प्रमोशन क्या हो, मार्केट क्या है, कंपटीटर कौन कौन बैठे हुए हैं, सही है ना। अब देखिए कितनी अच्छी लोकेशन है जस्टन की, लोकेशन अच्छी है ना, तो आप कितने से लोग आ गए। फिर उन्होंने लोकेशन के हिसाब से पार्किंग में रखी हुई है, सब कुछ किया हुआ है। अगर यही कहीं पे बेचारे कोई कच्चे आबादी में होते तो आप में से आधे लोग भी नहीं जाते। ख़वातीन को तो उनके घर वाले जाने नहीं देते कि वहाँ तो कब्रिस्तान भी है और वहाँ तो गंदा नाला भी है और कचरे कूड़े भी हैं, लिहाजा हमें आपको नहीं भेज सकते कि रात को 9 बजे आप लोग आएँगे तो गाड़ी भी नहीं जा सकती। तो इसका मतलब है कि हर चीज़ इसमें हमें देखने। तो आप जो बिज़नेस है ना, वो सारी की सारी चीज़ आप लोग क्या करना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, अगला कौन सा है, आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। देखिए मैंने यहाँ पे आज आने से पहले पूछा कि कौन लोग होंगे, उन्होंने कहा जवान लोग हैं। मैंने कहा कितने होंगे, उन्होंने कहा 60 के करीब होंगे। फिर मैंने कहा जगह भी मुझे भेज दें, उन्होंने तस्वीरें भेजी। हालांकि मैं जस्ट में पहले आ भी चुका हूँ और मुझे कुछ कॉमन सेंस भी था, मगर फिर भी मैंने कहा वजह क्या है कि मुझे पता तो जिन लोगों से मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ वो लोग हैं कौन। अगर आपकी जगह बूढ़े होते तो मैं मिसाल मोबाइल की नहीं देता, फिर मैं मिसाल किसी और की देता, फिर वो ख्वाब वाली वो वाली मिसाल नहीं देता कि जो आपको मैंने दी थी।
फिर उनको मैं मिसालें दूसरी चीज़ों की देता हूँ। तो हमेशा आप ये देखें कि जो प्रोडक्ट और जो डिज़ाइन, जो सर्विसेज आप देने जा रहे हैं, वो क्या करना है आपने, उसकी टारगेट मार्केट होती है हमेशा। आपने गौर नहीं किया कि फेयर एंड लवली का जो क्रीम का जो स्टार आता है, उसमें 16 साल से लेके और 22-23 साल तक की लड़कियां जो ना, वो हमेशा स्टार में आती। 25 साल से ये स्टार आ रहा है। ये क्यों आती हैं? फुप्पी अम्मा क्यों नहीं आती है हमारी, ताई अम्मी क्यों नहीं आती इसके अंदर? इसलिए कि अब उनको खूबसूरती की कहते काम चल जाए, ठीक है, कहीं ताई अब्बू निकल नहीं जाए हाथ से, इतना तैयार ज़रूर होती हैं। लेकिन जो 16 साल के, वो रोज़ाना 16 दफ़ा शीशे के सामने जाके खड़ी होती हैं कि मेरी और खूबसूरती कितनी बड़ी है। फिर फेयर एंड लवली वालों ने कहा कि आपका रंग भी साफ़ हो जाएगा, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है जनाब। ये मैं छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका मतलब है कभी आपने देखा किसी बिल्डर के इश्तहार के अंदर 16 साल की लड़की आई हुई हो? उसको तो पता ही नहीं होता कि 240 में और जो है ना 120 में क्या फ़र्क है। वहाँ एक बूढ़े से आदमी होते हैं जिन्होंने रिटायर हुए, उनकी उम्र 70 साल होती है, और उन्हें अपनी पेंशन और उन्होंने रिटायरमेंट के पैसे या जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में बचाया था, उससे कोई प्लॉट, फ्लैट, मकान, कोई दुकान बुक करानी होती है। आपने देखा है सारे इश्तहार में, कभी आपको किसी बिल्डर वाले केस के अंदर और अगर नज़र भी आएंगे तो मैरिड होंगे, मियाँ बीवी दोनों जा रहे होंगे, कंधे जनाब हाथ पकड़े हुए, को ये तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त है। ये याद रखिए कि सारी ये टारगेट मार्केट है हमारी। तो आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है? अगर आप जो ना वो फिल्में देखेंगे तो लाजमत फिल्में देखने मैं नहीं आऊँगा, मैं थोड़ा सा आपको आधा सा मौलवी सा टाइप नज़र आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है फिर आपने मौलवियों को नहीं दिखाना है उसके अंदर। लेकिन अगर आप तस्बीह और टोपी पहननी है, अगर जानमाज बेचनी है आपने, अब उम्रा और हज दिखाना है, तो फिर अगर मौलवी किस्म के गेटअप वाले दिखाएंगे। सही है। इसी तरीके से सारे के सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, हमारी टारगेट में। तो जो भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे किसके लिए करेंगे? टारगेट मार्केट के लिए। देखो आपके जो भाई दुबई के अंदर हैं और 6 महीने में आते हैं, जो इंग्लैंड में 2 साल में आते हैं, अम्मी याद रखती जिस दिन वो आते हैं ना, अम्मी जब उस दिन वही चीज़ उनको बना के देती है जो उनको पसंद थी। उन्हें पता है आज जो है ना फला बेटा मेरा कनाडा से 2 साल बाद आ रहा है, उसको कोफ्ते पसंद है, तो कोफ्ते खिलाती हैं वो। तो टारगेट, अगर उनको मसूर की दाल पसंद नहीं है, अगर मसूर की दाल खिलाएँ तो फिर भाई बोलेंगे लो 4 साल बाद आया, फिर भी मेरा अम्मा वैसी की वैसी नहीं जैसी थी। लिहाजा अम्मा ने उनके अपने टारगेट के हिसाब से। इसी तरह से आप लोग माशाल्लाह जब नारायण काकान जाते हैं तो अम्मी के लिए शाल लेके आते हैं, बहन के लिए दूसरी चीज़ लेके आते हैं, भतीजे के लिए खिलौने लेके आते हैं। अम्मी के लिए खिलौने क्यों नहीं लेके आ जाते आप लोग? तो इसका मतलब है कि चीज़ हमें पहले से पता है। तो कारोबार में बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? टारगेट मार्केट है। उसके हिसाब से आपने अपनी प्रोडक्ट को करना है, प्राइस भी, प्लेस भी, प्रमोशन भी, सारी चीज़ों उस हिसाब से करनी है। ठीक है जनाब। उसके बाद है फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। हमेशा जब भी सफ़र करें ना, आप अक्सर देखते हैं ना, जब आप कराची एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो हम एस्टिमेट लगाते हैं 1.5 घंटे में, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो बार बार घड़ी को देखते रहते हैं कि यार 2.5 घंटे का सफ़र है, आधा सफ़र जो है वो 1.25 घंटे में हो जाना चाहिए। इसी तरह देखें कि यार मैं ये जो कदम कर रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और ये जो मैं कर रहा हूँ इसका इम्पैक्ट मज़ीद क्या पड़ेगा, और ये जो मैं कर रहा हूँ इसका मज़ीद इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सही है। इन सारी चीज़ों को लेके हम जो है वो चल रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि आप जो जहाँ वेयर डू यू स्टैंड और वेयर यू वांट टू गो, और जो हमारा प्लान है कि मुझे इस महीने में ये करना है, इस साल में ये करना है, वो सारे प्लान आपके उसके हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इसको करते हैं। हम थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं।